औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग कारोबार इसलिए नहीं करते कि वो लोग डरते हैं कि यार ये ज़िम्मेदारी है। फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा शोरूम बनाने के बारे में सोचता है या कोई रेस्टोरेंट बनाने के बारे में सोचता है, वो सोचता है कि यार इसका 3 लाख रेंट होगा, इसके लड़कों की पेज़ होंगी, इसमें बिल आएगा, तो अगर ये 2-4 महीने ना चला तो ये मुझे पल्ले से पड़ जाएंगे। इसलिए इंसान इंसान अपने ऊपर ना कोई ज़िम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। तो इसी तरह मैं आपको एक वाकया रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था शाहिद। वो उसने जब मैट्रिक किया ना, तो उसके अब्बा ने उसको कारोबारी स्किल्स सिखाने के लिए उसको अपने पास बुलाया और उसको पूछा कि बेटा बताओ, कि उसको एक शर्ट दी जो $2 की सादी सी शर्ट। उसने कहा बेटा बताओ कि ये कितने की शर्ट है? उसने कहा अब्बा ये $2 की शर्ट है। उसने कहा तुमने आज इसको ना $5 की बेच के आना है। अच्छा, उस लड़के ने ये नहीं कहा कि अब्बा ये तो $2 की हर जगह से मिल जाती है, ये $5 की नहीं बिकेगी। उसने ना मेहनत की, उसने कोशिश की। उसने ये नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता, उसने सोचा ये कैसे होगा। उसने सारा दिन मेहनत की, सारा दिन उसको सेल करता रहा, जगह-जगह गया, उसने मेहनत की। उसने बड़ी मुश्किल से $5 की शर्ट बेच के आ गया, लाके अपने अब्बा को $5 डॉलर दिए और उसके उसके अब्बा ने उसको शाबाश दी। नेक्स्ट डे उसके अब्बा ने फिर उसको बुलाया, उसको फिर वही सादी सी शर्ट दी, दो $2 वाली। उसने कहा बेटा आज तुमने इसको ना $10 की बेच के आना है। उसने ये नहीं कहा कि अब्बा ये कल बड़ी मुश्किल से मैं बेच के आया हूँ। उसने ये सोचा कि ये कैसे $10 की बिकेगी। उसने उसके पास ना एक मिकी माउस का स्टिकर था। उसने वो शर्ट के ऊपर पेस्ट किया और वहाँ के इलाके का जो सबसे मशहूर स्कूल था ना, उसके बाहर जाके उसने सेल लगा दी कि मिकी माउस की शर्ट $10 की, मिकी माउस की शर्ट $10 की। एक अमीर बाप के बेटे ने ज़िद करके उससे वो शर्ट खरीद ली। उसने वो $10 लाके अपने अब्बा को दिए, उसके अब्बा ने उसको शाबाश दी। फिर नेक्स्ट डे उसके अब्बा ने उसको बुलाया, उसको वही सादी सी शर्ट जो $2 की थी। उसने कहा कि बताओ आज तुमने ना इसको $20 की बेच के आना है। उसने ये नहीं कहा कि अब्बा ये कल बड़ी मुश्किल से मैं $10 की बेच के आया हूँ, ये $20 की नहीं बिकेगी। उसने प्लान किया, उसने सोचा कि ये कैसे बिकेगी $20 की ना। उसने क्या किया, उसके उनके उस शहर में ना एक कंसर्ट हो रहा था माइकल जैक्सन का। उसने बड़ी मुश्किल से जाके उसका ऑटोग्राफ लिया उस शर्ट पे और वहीं खड़े होकर उसने वो सेल लगा दी कि माइकल जैक्सन की शर्ट ऑटोग्राफ वाली $20 की, माइकल जैक्सन की शर्ट ऑटोग्राफ वाली $20 की। तो वहीं उसकी शर्ट वो $25 की बिक गई। उसने लाके वो $25 अपने अब्बा को दिए और उसके अब्बा ने उसको शाबाश दी, कहा बेटा तू जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा। और वही लड़का शाहिद खान जो आज जैगवार कंपनी का मालिक है अमेरिका में, और ये रियल स्टोरी है। इसी तरह जो मैं आज पॉडकास्ट करने के लिए आया हूँ हसन कुर्की साहब के पास, जिसने जिसने कोई कोरोना में ये नहीं सोचा कि यार कोरोना आ गया और ये शोरूम के खर्चे मुझे खुद से पड़ जाएंगे। इसने तब मेहनत की, इसने कोशिश की और आज 15 साल हो गए हैं हसन मोटर को। आज जो मैं पॉडकास्ट करने के लिए आया हूं, मेरा बहुत ही प्यारा भाई हसन कुर्की साहब। जी हसन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए? तबीयत ठीक ठीक है ठाक है, आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप अपना ज़रा तारुफ करवा दें कि आपको ये शोरूम बनाए कितने साल हो गए हैं और आपको मतलब कि इस अपना ज़रा अपने और इसके अलावा कौन सा आप कारोबार कर रहे हैं? मैं 2010 में शोरूम बनाया था, उससे पहले मैं जॉब करता था वतीन में। ठीक है। तो कोई 1.5-2 साल मैंने जॉब की, ठीक है। फिर मुझे वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया, अच्छा, वतीन से? वतीन से, हाँ जी। अच्छा। तो डाउन साइजिंग हुई थी उस टाइम, बड़ी हैवी किस्म की। ठीक है। उसमें जी मैं भी अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें आ गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने शोरूम बनाया, ठीक है, इसी क्योंकि जगह पे? हाँ, क्योंकि मैंने वतीन में ही जो है ना, पहले यहाँ पे मेरे एक कज़न काम करता था। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि यार आपके वहाँ से कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ मिलती हैं तो मुझे दे दिया करो, हम सेल करके आपको कमीशन दे दिया करेंगे। ठीक है। तो मैंने वहाँ से जब एक गाड़ी बेची ना, उसमें हुँ। मुझे बचा 40,000 रुपया। अच्छा, माशाल्लाह। तनख्वाह मेरी थी 25,000 रुपया। 25,000 मतलब बंदा खुश हो मैंने जाता है। कहा यार कि मतलब ये काम अच्छा है। ये काम तो बे बेहतर है कि एक चीज़ अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ बंदे को मिलवाया और मुझे 40,000 रुपये मिल मिल गए। गया। ठीक है। तो मैं बड़ा खुश। अच्छा। खैर, अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया ठीक है। वतीन से। तो अच्छा। मैंने कहा नहीं, इससे बेहतर काम नहीं है। ठीक है। खैर, मैंने फिर काम मतलब स्टार्ट कितने किया। साल हो गया आपको ये शोरूम बनाए मुझे हुए? 15 साल। मतलब 2010 में बनाया था? 2010 में हमने माशाल्लाह, बहुत अच्छी माशाल्लाह बात से है। शोरूम बनाया था। अच्छा हसन भाई, मुझे बताएं कि आपने पहली गाड़ी कौन सी बेची थी और कितने पैसे कमाए थे? रियल स्टोरी सुनानी है, फेक नहीं, मैंने रियल सर स्टोरी। विट्स बेची थी, 2003-4 वाली आती थी ना जी विट्स। जी, आती थी, उस आती थी। टाइम तो 6-7 लाख रुपए की होती थी। ठीक है। वो 6-7 लाख की बेच के मुझे 40,000 रुपये बचा अच्छा, माशाल्लाह जी, था। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा हसन भाई, मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है और मतलब जो आप रेफर करें किसी को या आप अपने पर्सनल रखने के लिए कोई कार को पसंद करते हैं, वो कौन सी गाड़ी? सर जी, मेरा असल में शुरू से ही ना ओडी पे बड़ा दिल रहा है। अच्छा, चार मैंने, चूड़ियों वाली? हाँ, मैंने जो है ना हमेशा से हाँ। ओडी रखी है अपने पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। A3 से लेके A6? A6 तक। अच्छा।
एक दफ़ा मैंने A8 भी ली थी, लेकिन वो फिर मेरी उनसे डील नहीं बन सकी, तो फिर A6 तक तो मेरे पास हर मतलब किस्म आपकी की, हर मॉडल की रही है। मतलब आपकी फेवरेट कार ऑडी है। ओडी, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, असल में मुझे बताएं कि आप अपनी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी सुना दें, या आपका कोई शोरूम फील्ड में कोई ऐसा वाकया हो गया हो, कोई मतलब बंदे के साथ हो जाता है ना, फ्रॉड हो जाता है, कोई दो नंबरी हो जाती है, ताकि देखने वालों को पता चल सके, वो भी कल को एहतियात करें इन चीज़ों से। कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो वो सुना दें। रियल स्टोरी सर जी, एक मैंने मेरा ख्याल 2013-14 में एक गाड़ी ली थी होंडा। ठीक है। वो होंडे को ना मैंने 6 दफ़ा बेचा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आई वापस चली गई, आई आएगा। वापस चलेगी, आई वापस चली, और 6 दफ़ा मेरा ये है कि मैं ना CIA कराता हूँ हमेशा गाड़ी। अच्छा, ओके, लेते अगर हुए। मैंने अपनी बेची होगी ना, हाँ। जब वो मेरे पास वापस आएगी तो मैं तो CIA जरूर कराऊंगा। अगर उस पर पर्चा तो नहीं हो गया। हाँ। ठीक है। वो 6 दफ़ा जो है ना CIA गाड़ी क्लियर आई। ठीक है। 7वीं दफ़ा जब पकड़ेगी गाड़ी, ठीक है। तो CIA वाले ही कहते हैं कि जी गाड़ी टेम्पर है। अच्छा। हाँ जी। बड़ी बात है, अब मतलब जिसको गाड़ी बेची थी, ज़ाहिर बात है वो तो मेरे से लेके गया हुआ मेरे था, से लेके अदारे से लेके गया था, अदारे से अदारा लेके गया था। जिम्मेदार है। हाँ। अच्छा। वो कहते हैं जी ये तो टेम्पर है गाड़ी। ठीक है। मैंने कहा यार, मैंने खुद CIA से 6 दफ़ा चेक कराई है, टेम्पर कैसे होगी। ठीक है। खैर उसकी हमने लेबॉर्टरी कराई, हम्म। तो वो गाड़ी वाकई टेम्पर निकली, ठीक है। और उसके मुझे पैसे भरने पड़े। भरने पड़े। तो इसको इससे फिर बचा कैसे जा सकता है हसन भाई, मतलब कि अगर ये तो भाई फिर सीआई जब मर्जी चेक करे, बाद में क्या है, सर हम अब ये तो सुना है कि ये जो मरकज सेंटर बने ना, इन्होंने अब फीस रख दी हुई है, ये खिदमत गाड़ी मरकज। चेक करते हैं, ठीक है। और गाड़ी चेक करा के वो रिटर्न रिपोर्ट देते हैं। मतलब 2500 रुपये फीस है मुझे लगता है इसकी हाँ ना। जी, हाँ जी। अच्छा, ले लेनी चाहिए वैसे, गाड़ी ये जब तो भी लेनी लें सर, गाड़ी अगर आपने लेनी है तो आप मरकज सेंटर लाजमी जाएं, लाजमी जाए। और ये रिपोर्ट ले लें इनसे। रिपोर्ट रिटर्न रिपोर्ट होगी ना, कल को उसको ताकि चैलेंज नहीं आपका कर प्रूव सकेगा। होगा, ताकि बंदा कल को बता। एग्जैक्टली, हाँ जी। जी, ठीक हो गया। अच्छा, असल में मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ताला आपको कोई पावर दे दें या आपको कोई ओहदा दे दें, तो आपकी नज़र में फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा काम आता है कि आप हेल्थ के निज़ाम को सबसे पहले ठीक करेंगे, आप इंसाफ के निज़ाम को, मतलब थाना कल्चर को सबसे पहले ठीक करेंगे, या कि आप तलीम के निज़ाम को सबसे पहले ठीक करेंगे? सर आपकी जी, नज़र में मेरा फर्स्ट। ख्याल से अगर इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाए ना, सारे निज़ाम ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये तो है। इंसाफ अपने मुल्क में है कोई। इंसाफ नहीं है, अगर हाँ। अब किसी को उम्मीद है कि भाई उसको इंसाफ मिलना ही नहीं है, तो फिर वो क्यों क्यों? ठीक होगा। नहीं, नहीं, अभी हसन भाई मैं बताऊँ, हमें 70 साल से यही बताया गया कि सड़कें पक्की होगी, नालियाँ पक्की होगी तो ये तरक्की है। हम्म। हालाँकि असूलन तो हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता, तलीम का निज़ाम बेहतर होता, हेल्थ का निज़ाम बेहतर होता, तो इसको तरक्की कहते हैं। सर इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा ना, ऑटोमेटिकली सारे निज़ाम बेहतर हो सारे जाएंगे। निज़ाम ठीक हो। जब किसी को ये डर होगा ना कि मुझे सज़ा मिलनी सज़ा है, मिलनी तो है। वो ऐसे काम करेगा क्यों। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगा हसन भाई आपसे बात करके, आपके थैंक यू प्यार सर। का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर वेरी थैंक मच। यू सो मच।